है हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि आपने ऊपर देखा होगा थंबनेल, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो आज हम उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या है, क्या कार्य करता है, उसके गुण क्या हैं, दोष क्या हैं। तो चलो दोस्तों, टाइम बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लिखा है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ठीक है। तो हम इसे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। प्रत्यक्ष यानी सामने, विदेशी यानी विदेश लोग निवेश करते हैं, ठीक है, यानी इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि यदि आपसे बोला जाए कि आपको एक दुकान लगानी है, ठीक है, तो आप सोचो कि दुकान लगानी है तो आप कहाँ लगाओगे? जहाँ पे भीड़ वाला इलाका हो, जहाँ पे क्राउड हो, अच्छे सोशल वर्क हो, ठीक है, जैसे कि आपको अर्निंग अच्छी होएगी, ठीक है, भीड़ वाले इलाके में, बाज़ार वाले में, तो आप वहाँ लगाओगे। या फिर ऐसी जगह कि जहाँ पे कोई आता जाता ना हो, आप वहीं लगाओगे ना, जहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या होगी, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं भूमिका से, ठीक है। तो इसमें लिखा है किसी देश की एक कंपनी द्वारा दूसरे देश में भौतिक निवेश, ठीक है, के माध्यम से कारखानों की स्थापना को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये एक विदेशी द्वारा एक उद्यम यानी एक फैक्ट्री की स्थापना है, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश व्यवस्था है जिसमें कोई निवेशक, ठीक है, निवेशक यानी जो निवेश कर रहा है, अपनी किसी ऐसे फैक्ट्री में अपने बेहतर लाभ के लिए निवेश करता है। सिंपल सी बात है, कोई भी वह बेनिफिट के लिए करेगा जो उसकी अर्थव्यवस्था के बारे में स्थित है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एक उद्यम, पितृ उद्यम तथा विदेशी संबंध को बताता है। क्या संबंध बताता है? विदेशी संबंध, जो साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और बहुराष्ट्रीय कंपनी का निर्माण करते हैं, ठीक है। उसके बाद भूमि, खदान, कारखानों आदि उत्पादन परिसंपत्तियों में विदेशी स्वामित्व को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मापक के रूप में प्रयोग किया जाता है। बढ़ते विदेशी निवेश को बढ़ते आर्थिक वैश्वीकरण का एक क्या मापक माना जाता है, ठीक है। निवेश बढ़ रहा है यानी आर्थिक वैश्वीकरण बढ़ रहा है, ठीक है, विकास हो रहा है। फिर अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को निम्न रूप से वर्गीकृत किया गया है, यानी पार्ट में बांटा गया है। जैसे कि व्यक्ति संबंधी व्यक्तियों का एक समूह, एक निगमित निगमित इकाई, सार्वजनिक इकाई और निजी का एक सरकारी संस्था, ठीक है। उसके बाद है किसी भी मेजबान संस्था में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश विभिन्न तरीके से संभव हो सकता है। ठीक है, किसी भी मेजबान संस्था में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश विभिन्न तरीके से संभव हो सकता है। ये संस्था नहीं है, संस्था है, ठीक है, संस्था, ये संस्था, ठीक है, संस्था है ये। तो किसी पूर्ण स्वामित्व वाले अनुषंगी कंपनी को शामिल करना, किसी संबद्ध कंपनी के अंशों को ढीला करना, ठीक है, और संबंधी उद्यमों के ग्रहण एवं अधिग्रहण तथा किसी अन्य निवेश या उद्यम के साथ मिलकर संयुक्त में सेवाकृति करना, ठीक है, उद्यम में। फिर उसके बाद आता है गुण क्या है इसके? देश का आर्थिक विकास होता है। कई देश की आर्थिक संकट का सामना करने में प्रत्यक्ष विदेश निवेश मदद करता है। किसी देश की स्थानीयगत आगत बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है, ठीक है। और
मानव रोजगार तथा प्रशिक्षण की उन्नति। ठीक है, रोजगार मिलते हैं, शिक्षा मिलती है, जीवन स्तर अच्छा होता है, दूसरे देशों में प्रतिनिवेश करते हैं उन्हें लाभ मिलता है। ठीक है, दूसरे देशों में प्रत्येक निवेश करते हैं जो उनको लाभ होता है। ठीक है, जो निवेश करते हैं, इससे व्यापारिक उद्यमों को निम्न बाजार दरों पर आसान ऋण उपलब्ध होता है। ठीक है, छोटे उनको भी फैक्ट्री जो है लगाते हैं उनको भी लाभ होता है। अब आते हैं हानि पे। ठीक है, इसकी हानि क्या है? तो कंपनी का किसी बाहरी देश में स्वामित्व खोने का खतरा। एक विशेष भूले क्षेत्र नहीं है, ये भौतिक क्षेत्र है। ठीक, गलती से हो गया है। भौतिक क्षेत्र में समय समय पर स्थिति उत्पन्न होती है जिससे निवेश करता हूँ को व्यापार असुविधा होती है। ठीक है, निवेश जो करता होते हैं उनको असुविधा होती है। ठीक है, निवेशक जहाँ निवेशक करते हैं वो देश की आर्थिक नीतियों के प्रति पूर्ण आज्ञाकारी होते हैं नहीं होते हैं। ठीक है, आज्ञाकारी नहीं होते हैं। कभी कभी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रतिकूल प्रभाव भुगतान संतु पर भी देखने को मिलता है। ठीक, विदेशी निवेश की एक समस्त खान का ध्यान देने के बाद ये कहा जाता है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नए विश्व के कई देशों का भाग्य निर्धारण करता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू हमारे चैनल को व्यूज़ करने के लिए।